तौबा है, कितने अजीब घर वाले हैं तुम्हारे। सुनो, ये सब तो होना ही था इन हालात में। मुझे शादी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों को मना सकूं, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने तो इतनी इमरजेंसी में शादी करवा दी। अब मॉम को मनाने में कुछ वक्त तो लगेगा मुझे। भाई तुम्हारी मामा की तो खैर है, बाजुकात औरतें सांस बनने के बाद ना थोड़ी सी सड़ू हो जाती, मगर वो तुम्हारी बहन, उसका क्या बिगाड़ा है मैंने? वो तो बला की खूंखार बन रही थी, जैसे मुझे खा जाएगी। मैंने क्या किया है? वो तो ऐसा करेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी नंद से शादी से इनकार जो कर दिया था मैंने। अरे भाई, अगर गुस्सा तुम पर था तो तुम पर निकालती ना, तुमसे बात करती। बिला वजह दोनों माँ बेटियों ने मुझे बीच में क्यों घसीट लिया? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी खातिर मैंने अपना घर, अपनी जायदाद, सब कुछ ठुकरा दिया? भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे और जायदाद के बगैर कोई जिंदगी है इंसान की? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर उन्होंने गुस्से में आके तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दिया तो क्या करोगे तुम? तो क्या हुआ, हमारी सबसे बड़ी ताकत तो हमारा साथ है ना। अच्छा छोड़ो ना ये सारी स्ट्रेसफुल बातें, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा साथ मिलकर? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ? आई फील सो लकी, सीरियसली। मैंने अपने जितने भी दोस्तों को हम दोनों की सेल्फीज भेजी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई तुम्हें तो दुनिया में जन्नत की हूर मिल गई। उनमें से किसी की बीवी इतनी हसीन नहीं है जितनी तुम हो। मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे? चाय? वैसे तो मुझे चाय बनानी नहीं आती, लेकिन तुम्हारे लिए ट्राई करता हूँ। तुम फिर से अरम को मैसेज कर रही हो ना? तो मामा मैं क्या करूं? मुझे कोई ना कोई जवाब तो चाहिए ना अरम से, कुछ तो बोले। उससे तुम्हें 1000 बार बता तो दिया कि जल्द से जल्द वो तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज देगा, तो क्यों कर रही उसे बार बार मैसेज? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो, हमारी भी कुछ इज्जत है। मैं खुद को ये बात समझा समझा के थक गई हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतनी ढीठ हो गई हूँ, मेरा दिल मान ही नहीं रहा इस बात को। बेटा, इंसान दूसरों को तो मना भी लेता है और समझा भी सकता है, मगर अपने आप को मनाना, समझाना बहुत मुश्किल काम है। अब मुझे ही देख लो, पिछले 30 साल से मैं सिर्फ इसी खौफ में मुब्तला हूं कि आज तुम्हारा बाप छोड़ देगा, मुझे आज तुम्हारा बाप तलाक दे देगा, कल तलाक दे देगा। इसी खौफ में मुब्तला। यू आर टू स्ट्रॉन्ग मामा, बट मैं आपकी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हो जाओगी, जल्दी हो जाओगी, क्योंकि जिस औरत को मर्द तोड़ देते हैं ना, वो औरत इस दुनिया की सबसे मजबूत औरत होती है। बेफिक्र रहो। वैसे मामा, आपने कल रात जारून को बताया क्यों नहीं कि पापा आपको डाइवोर्स करने वाले थे? क्या पता यही बात सुनकर उसे कुछ शर्म आ जाती और वो छोड़ देता उस लड़की को। उसे बताने का कोई फायदा नहीं। मैं उसे बता भी देती तो उसने कोई ना कोई बात ऐसी करनी थी जो खुद मेरे लिए दुख का बाइस बनती। इसलिए मैंने उसे समझाना, बताना सब छोड़ दिया। अच्छा छोड़ो सब, तुम नाश्ता करो। नहीं मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसलिए शायद। तुम एक काम करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फ्रूट्स खा लो और फिर मेडिसिन ले लो, वरना तुम्हें बुखार हो जाएगा। खा लो शाबाश। चलो चाय दूं तुम? मैं लेती हूँ चाय मामा, आप भी खाए ना प्लीज।